जय मां सरस्वती। गुड इवनिंग छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आप सभी जानते हैं या जो छात्र नए हैं, जो भी व्यक्ति विशेष जो भी देख रहे हैं, अगर नए हैं तो उन्हें हम बता दो कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग गणित विषय की पढ़ाई प्रारंभ किए हैं, जो कि बच्चे मैट्रिक क्लास का एग्जाम देंगे उनके लिए पढ़ाई स्टार्ट है। तो पहले हम यह बात करेंगे कि इस चैनल पर पूर्व में क्या पढ़ाई हो चुका है। तो पूर्व में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान चुके हैं। फिर त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं उनके कुछ विशिष्ट कोणों का मान निकालना सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 जो है इनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आखिर ये किस प्रकार से इन्हें हल करेंगे, तो उसके लिए पहले यह जरूरी होगा कि जो अनुपात बताए थे, जो कोण का मान, उन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट, एक अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित कीजिए। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, यह हम हमारा प्रश्न है। ठीक है, यह इसको इधर लिखिए या इसको उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अब इनके मानों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसके मान क्या होते हैं, क्या आप लोग को याद है? नहीं याद है, हम लिख दे रहे हैं। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2, और यही होता है cos 30 का मान। यही cos 30 का मान हो जाता है, क्योंकि विपरीत आ जाता है। जबकि साइन 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2। ठीक है, अब इन्हीं मानों को इसमें रखेंगे और फिर प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस cos 60 1/2, साइन 30 1/2। √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा में 2 दूनी के 4 प्लस 1 एकम 1/2 बटा पर का जोड़ 3 और 1 जोड़ देंगे बराबर 4/4, 4 एकम 4, मान हो गया हमारा 1। यही हुआ आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको ये जो मान है ना, यही याद करना होगा। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो मैंने आपको ट्रिक जो कल बताया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से इसके मानों को तुरंत निकाल सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं आप लोग। और जितना अभ्यास करेंगे यह मान अपने आप याद हो जाएगा आप लोग को। उतारिए इसे। फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आप लोग स्वयं बनाइएगा, इसका तीसरा हम लोग हल करेंगे। तीसरा क्या है, cos 45 बटा में cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। यही है sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। और cos 30 का मान होता है 2। बस इन्हीं मानों को हम लोग लिखेंगे 1/√2 बटा में 2/√3 प्लस 2। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये √2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 1/√2 इंटू
1 बाई इसका बटा पर क्या जोड़ करेंगे, √3, 2 + 2 √3, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा तो √3/√2 से इन दोनों पक्ष में गुना करेंगे तो 2 √2 + 2√6 बटा में 2√2 + 2√6। अब इसको क्या करेंगे, आगे हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है, गुना ऊपर करेंगे 2√2 - 2√6 बटा में 2 था ना, 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है। 2√2 - 2√6, ठीक। यह घटाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये देखिए इधर गुना करेंगे तो 2√6 माइनस, तो इसमें से 3 निकल जाए, -6√2 बटा में 2 दूनी के 4 और इसमें से 2 4 दूनी के 8 माइनस 2 दूनी के 4 इंटू 6 6 चौके 24, यानी कि 2√6 माइनस 6√2 बटा में 24 में से 8 गए तो -16। फिर इसको पलटेंगे अगर तो इसमें से मान निकलेगा हमारा कितना, 3√2 माइनस √6 बटा में 8, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए पुनः इसे समझते हैं। हमारा प्रश्न है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इन तीनों का मान हम यहाँ सामने आपके लिख दिए हैं। मान रखे cos 45 1/√2, sec 30 2/√3 + 2। फिर क्या किए, 1/√2 था तो इसको नीचे ला दिए, √2 को यहाँ नीचे, और ये जो था बटा पका जोड़ कर दे, इस पोर्शन का बटा पे जोड़ कर दे। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो √3 ये जो नीचे वाला था ये ऊपर चला गया, बटा में 2√2 + 2√6। इसका हरों का परिमेयकरण किया, तो हर का परिमेयकरण जब होता है जो पॉजिटिव होता है बीच में, जब दो अंकों को जोड़ा होता है उसको, तो उसका निगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस माइनस हो गया। जब ऊपर हम आगे बढ़ेंगे तो 2√2 गुना √3 2√6, फिर √3 इसमें गुना गया तो 18 हुआ, क्या हो गया, √18, √18 हुआ। तो इसे लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3√2। यहाँ पर 3√2 हुआ, 3 दूनी 6, तो 6√2, ठीक। बटा में ये स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 और √2 एक था तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 और 6 6 चौके 24, 24 में 60 गए -16 हो गया। इतना तक तो ठीक है, ये ऊपर वाला ही है। इसके बाद क्या किए, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, और 2 8 16 कट गया। अब क्या था कि इधर इसको पलटे थे तभी माइनस और माइनस कटा था, ये हमारा हुआ तीसरा नंबर। इसी प्रकार और जो है 4 नंबर 5 नंबर, इनको भी आप हल कर सकते हैं, बस उनके मानों को रखते हुए बाकी जो सॉल्यूशन होता है इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा का पहला प्रश्न दिया है 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे हल करना है, इसे हल करना है, तो इसे हल करना है हमें। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2/√3 बटा में ये √3 स्क्वायर में है तो बाहर निकल कर 3 हो जाएगा, तो 3 का बट्टा करेंगे तो 3 + 1 बटा में 3। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग
तो 2/√3 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा, यह 3 ऊपर आ जाएगा और यह जो है जाएगा यह नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पलटे हो जाएगा। बटा में 3 1 4 2 दूनी 4 और √3 गुने √3 √3/2 हो गया हमारा आंसर, √3/2। अब आप यह बताइए कि √3/2 किसका मान होता है? तो यह होता है sin 60 cos 30। ऑप्शन हमारा पास है sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो इसका आंसर होगा sin 60 डिग्री। दैट मीन ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये जो अध्याय है ना 8.2 बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको जो भी मान मैंने बताया था 0 30 60 45 90 इन पांचों मानों को आपको याद कर लेना। अगर आप याद कर लिए हैं तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब लोग आगे हम लोग बढ़े। दूसरा प्रश्न जो है उसे आप लोग स्वयं बनाइएगा। इसमें tan 45 का मान रखना है जो कि 1 के बराबर होते हैं। हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा में है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब होता है जब a बराबर डॉट डॉट डॉट। प्रश्न ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, जब a का मान क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है 0 डिग्री, ए नंबर जो ऑप्शन है वह है 0 डिग्री। इसका मान रखेंगे sin 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ेंगे। sin 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 2 sin 0 का मान 0, इसका 0 और यह भी 0। दैट मीन्स ट्रू, यानी कि सत्य। यह जो है सत्य है, यानी कि 0 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्या है कि बस इसमें मान को रख करके चेक करना था कि कौन से मान के लिए यह सत्य हो रहा है। तो 0 डिग्री रखे तो यह दोनों बराबर आ गया, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष जो होता है बायां बराबर दायां पक्ष। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 कॉमा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यही है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। हमें a एंड b बराबर हुआ, a और b बराबर हुआ, तो पहले इसे हल करेंगे। tan a प्लस बी बराबर क्या होगा, tan किसका मान √3 होता है 60 डिग्री का। ठीक, यहाँ से दोनों तरफ जब tan है तो tan बराबर होगा तो tan हट जाएगा, यानी दैट मीन्स a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इधर जब हम लोग देखेंगे इस पक्ष में तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। किसका मान होता है तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan tan दोनों सेम है, दैट मीन्स a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यह सेकंड। अब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से
ए प्लस बी बराबर 60 बटा में ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर होगा ये b प्लस और माइनस है, तो जब जानते हैं आप लोग प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि यह खत्म, तो बचा 2a बराबर 60 30 90 45 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा समीकरण 1 से ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, डेट मीन्स बी बराबर 60 डिग्री माइनस ए 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, डेट मीन्स 30 डिग्री। आंसर क्या है कि पहले प्रश्न दिया था tan a प्लस बी बराबर √3, जबकि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हमें a और b का मान निकालना था, और a b का जो मान है वो 90 डिग्री से a प्लस बी का मान कम है, जबकि और a का मान b से अधिक होना चाहिए। यह समीकरण में दिया है। समीकरण 1 प्लस 2 से जब इस प्रोसेस को हमने अपनाया, तो हम लोग जब पढ़ते हैं समीकरण को हल करने की विधि, तो उसमें 3-4 प्रकार की विधियाँ होती है, उसमें एक ये विधि थी। यहाँ पर b और b को हम हटा दिए, माइनस हो गया, ए जोड़ेंगे तो 2a और 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 45 दूनी 90, ए का मान 45 डिग्री। इस प्रकार समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे जब, तो हमें मान मिला, ओह देखिए यहाँ पर गलती हो गई, 45 और 15 होता है, 45 और 15 कितना होता है 60 डिग्री। तो बी का मान हमें 15 डिग्री प्राप्त हो। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अधिक है बी से? तो हाँ, ये हमारा आंसर है। प्रश्न जो लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, वह देखेंगे। पहले है साइन ए प्लस बी, चौथा का पहला जो है वह पूछ रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका उत्तर होगा असत्य, इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि जब इसमें मान को रखेंगे ना, ए की जगह पर 60 डिग्री और बी की जगह पर 30 डिग्री रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर मतलब यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री रख करके आप हल कीजिएगा, तो यह बराबर नहीं है, इस प्रकार से यह असत्य होगा। अगला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह सत्य होगा। दूसरा हमारा सत्य होगा, थीटा जो जो बढ़ रहा है, जो जो थीटा बढ़ रहा है, तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, वृद्धि, ठीक, तो यह होगा हमारा सत्य। क्यों? क्योंकि जब जीरो से हम आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री आते आते यहाँ पर 1 होता है, जबकि जीरो के बाद 0 होता है, दैट मीन्स यह बड़ा होगा और जीरो छोटा है। तो ठीक इसी प्रकार तीसरे अनुपात को देखेंगे, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, गलत। थर्ड होगा, जब थीटा वृद्धि हो रहा है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि असत्य, असत्य। क्यों? क्योंकि जब जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मान जो होता है 1 से डॉट डॉट घटते हुए 0 की हो जाता है, जो कि असत्य हो जाता है। क्या होता है? असत्य हो जाता है। अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, गलत है। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ थीटा इज इक्वल टू जब 45 होता है तभी बराबर होता है, जबकि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और अंतिम हमारा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो इसका मान होगा गलत, क्योंकि 0 तो कॉट ए इज नॉट इक्वल टू परिभाषित है,
यह प्रश्न है, यह क्या होगा? सही है। कॉट ए जो है 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। प्रश्न है 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सही है, सत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री पर इसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कॉट, साइन, कोसेक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके जो विशिष्ट कुछ कोण है 0, 30, 60, 45, 90, इनके मानों को रखते हुए कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। फिर उसके बाद हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया, और यह जो अंतिम आप देख पा रहे हैं ये 5, यह बहुविकल्पीय नहीं था बल्कि यह सत्य और असत्य का चयन करने वाला था। तो जब आपको तथ्यों की पूर्ण जानकारी होगी, जब आपको विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। आपसे यही उम्मीद होगा कि आप विषय वस्तु का अच्छे से अध्ययन कीजिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।